स्टूडेंट्स, हम में से किसी ने भी नहीं सोचा था कि ऑनलाइन इतनी मेहनत करने के बाद भी 12th के एग्जाम्स पोस्टपोन हो जाएंगे और सीबीएसई बोर्ड के 10th के एग्जाम्स कैंसिल्ड हो जाएंगे। ये ना आपने सोचा था, ना मैंने सोचा था और शायद हम में से किसी ने भी नहीं सोचा था, क्योंकि जो मज़ा पेपर देकर अपनी मेहनत से पास होने में है वो प्रमोट होने में नहीं है। जी हाँ, जो फीलिंग्स अपनी मेहनत से पास होने में आती हैं वो प्रमोट होने में नहीं आती हैं। पर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि आपको ज़्यादा खुश होने की बहुत ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं कि उनके एग्जाम्स कैंसिल हो गए हैं जो सीबीएसई बोर्ड के हैं, और जो 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं कि उनके एग्जाम्स 1 महीने के लिए पोस्टपोन कर दिए गए हैं। नई डेट अभी उनकी नहीं आई है। पर मैं आपको बता दूं कि आप अगर एमपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो आप बहुत ज़्यादा खुश बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि आपके 10th के और 12th के एग्जाम्स अभी पोस्टपोन हुए हैं, कैंसिल नहीं हुए हैं। जी हाँ, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है और हाथ पर हाथ रखकर बैठने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अगर 10th क्लास और 12th के क्लास के स्टूडेंट्स हैं, दोनों ही क्लास के स्टूडेंट्स के लिए मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि आपके 10th और 12th क्लास के एग्जाम्स अभी पोस्टपोन कर दिए गए हैं 1 महीने के लिए। जी हाँ, आपको जनरल प्रमोशन नहीं दिया गया है। 10th क्लास के स्टूडेंट्स और 12th क्लास के स्टूडेंट्स दोनों ही को मैं आप बता दूं, क्लियर कर दूं कि आपके एग्जाम्स 1 महीने के लिए पोस्टपोन हुए हैं। इसलिए आप बिल्कुल भी हाथ पर हाथ रखकर ना बैठे, अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि आपको 1 महीना और मिल गया है अपनी स्टडी को अच्छे से करने के लिए। अब आप और भी ज़्यादा स्टडी कर सकते हैं। जैसे भी कुछ नया अपडेट आएगा कि आपके जो एग्जाम्स हैं वो कब होंगे, जी आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहा होगा कि आखिर 1 महीने बाद भी आपके एग्जाम हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। अगर लॉकडाउन बढ़ाया जाता है और कोविड इस तरह से ही केसेस बढ़ते हैं तो क्या आपके एग्जाम्स कैंसिल हो सकते हैं? तो इसके बारे में अभी कोई नया अपडेट नहीं आया है। जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा मैं आपको उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि 10th क्लास वालों को जनरल प्रमोशन दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, और आपके 12th क्लास के स्टूडेंट्स आपकी जो परीक्षा है वो ओपन बुक से होगी या फिर नहीं होगी, या फिर आपके एग्जाम ही लिए जाएंगे। क्योंकि ऐसा अभी कुछ मंथन चल रहा है, ऐसा कुछ विचार चल रहा है कि आपकी परीक्षा ओपन बुक से हो सकती है, लेकिन कन्फर्म कुछ भी नहीं है। इसलिए इसके ऊपर कोई अभी आदेश नहीं आया है, बोर्ड की तरफ से कोई भी आदेश जारी नहीं किया गया है। इसलिए आपको मिसलीड होने की ज़रूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि क्लास 10th और क्लास 12th एमपी बोर्ड के स्टूडेंट्स आपके एग्जाम्स ओनली अभी पोस्टपोन हुए हैं, वो भी 1 महीने के लिए, जिससे कि आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू जारी रखें। और बात करते हैं अदर बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए कि अगर आप किसी भी अदर बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो उसके बारे में भी आपको पता होगा कि आपके जो एग्जाम्स हैं वो पोस्टपोन हुए हैं या कैंसिल हुए हैं। लेकिन सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए तो ये क्लियर है कि 10th क्लास के स्टूडेंट्स को जनरल प्रमोशन दिया जाएगा और 12th क्लास के एग्जाम्स आपके पोस्टपोन किए गए। ठीक है, अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो अब एकदम फ्री हो चुके हैं, जिनको जनरल प्रमोशन मिल चुका है और उन्होंने अपनी स्टडी को रोक दिया है। अब उनके पास फ्री टाइम है, तो आप किस तरीके से अपने टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं, उसका सही यूज कर सकते हैं। उसके लिए मैं इंग्लिश स्पीकिंग के लिए एक कोर्स लेकर आ रहा हूं। उसके लिए मैं एक सीरीज वाइज वीडियोस बनाऊंगा, जिससे कि आप अपना थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकते हैं इंग्लिश स्पीकिंग के लिए। आप घर बैठे इंग्लिश सीख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको कुछ वर्ड्स बताने वाला हूं, उनकी डिफरेंस के बारे में बताने वाला हूं, जो आपके नॉलेज को इंक्रीज करेंगे और आपका जो इंग्लिश का नॉलेज है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो इसलिए वीडियो को आगे तक देखते रहिए, क्योंकि वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे, तब जाकर आपको समझ में आएगा कि जो वर्ड्स मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं वो आपके लिए कितने ज़्यादा यूजफुल है, कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जानते हैं उन वर्ड्स के बारे में। तो देखिए, हमारा एक वर्ड है फ्लाईओवर। तो फ्लाईओवर आपने बहुत बार यूज़ किया होगा, आपने सुना होगा, लेकिन आज जान लेते हैं इसके डिफरेंस के बारे में कि फ्लाईओवर और ब्रिज दोनों में क्या डिफरेंस होता है, कब हमें फ्लाईओवर का यूज़ करना चाहिए और कब हमें ब्रिज वर्ड का यूज़ करना चाहिए। तो देखिए, जो फ्लाईओवर वर्ड है तो इसका हम यूज़ करते हैं सड़क के ऊपर से जाने वाला पुल के लिए। जी हाँ, तो फ्लाईओवर का मतलब होता है सड़क के ऊपर से जाने वाला पुल। तो सड़क के ऊपर से जो पुल जाता है उसको हम कहते हैं फ्लाईओवर। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है ब्रिज। जी हाँ, ब्रिज। तो ब्रिज को हम अब यूज़ करते हैं पानी के ऊपर से जाने वाले पुल के लिए। जी हाँ, तो ब्रिज का मतलब होता है पानी के ऊपर से जाने वाला पुल, और फ्लाईओवर का मतलब होता है सड़क के ऊपर जाने वाला पुल। तो अब दोनों ही वर्ड्स के मीनिंग्स को जान चुके होंगे। अब आप इसका सही यूज़ करेंगे कि कब आपको फ्लाईओवर यूज़ करना है और कब आपको ब्रिज वर्ड का यूज़ करना है। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट वर्ड है क्राई। क्राई और वीप, आपने दोनों ही को यूज़ किया होगा, कहीं पर भी आप यूज़ कर लेते हैं। कोई क्राई कहता है, कोई वीप कहता है, लेकिन जान लेते हैं इनके डिफरेंस के बारे में। देखिए, मैं आपको बता दूं, क्राई का मतलब होता है तेज़ आवाज़ से रोना। जी हाँ, तेज़ आवाज़ से रोने को कहा जाता है क्राई। और वीप का मतलब होता है चुपचाप रोना, धीरे धीरे रोना। तो वीप चुपचाप रोने के लिए यूज़ करते हैं और क्राई का यूज़ करते हैं तेज़ आवाज़ से रोने के लिए। इसी तरह से हमारा एक और वर्ड है बाय और नेक्स्ट वर्ड है
परचेस, बाय और परचेस, इसमें भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। कोई सा भी वर्ड कहीं पर भी यूज़ कर लेता है, कोई बाय यूज़ कर लेता है, कोई परचेज यूज़ कर लेता है। लेकिन जान लेते हैं इनके डिफरेंस के बारे में। तो देखिए मैं आपको बता दूं, बाय का मतलब होता है सस्ती चीज़ें खरीदना। जी हाँ, बाय का मतलब होता है चीपली थिंग्स को खरीदना, सस्ती चीज़ों को खरीदना। और परचेज का मतलब होता है महंगी चीज़ें खरीदना। जी हाँ, महंगी चीज़ें खरीदने के लिए हम परचेज वर्ड का यूज़ करते हैं। इसी तरह से सी और वॉच का डिफरेंस भी जान लेते हैं। सी का मतलब होता है स्थिर चीज़ों को देखना। जी हाँ, सी मतलब स्थिर चीज़ों को देखना और वॉच मतलब होता है गतिशील चीज़ों को देखना। तो कुछ इस तरह से मैंने कुछ वर्ड्स के डिफरेंस आपको बता दिया है कि कब आपको कौन सा वर्ड यूज़ करना है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। और एक चीज़ मैं आपको फिर से क्लियर कर दूँ कि अभी भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई भी कन्फ्यूज़न है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर विदाउट हेजिटेशन मुझसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, जिससे कि मैं आपको सही इन्फॉर्मेशन दे सकूँ और आप कन्फ्यूज़ बिल्कुल भी ना हो। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियोस में मैं आपके लिए इंग्लिश की बहुत ही अच्छे से अच्छी वीडियोस लेकर आऊँगा, इंग्लिश स्पीकिंग की भी और आपके कोर्स से रिलेटेड भी। जो हम स्टडी कंटिन्यू पहले कर रहे थे, अब भी हम करते रहेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं आपके नए नोटिफिकेशन के लिए, आपके न्यू अपडेट के लिए कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए क्या कुछ नया अपडेट आने वाला है, इससे कि उसके बाद हम अपनी स्टडी को और भी अच्छे से ऑनलाइन कंटिन्यू रख पाएंगे। थैंक यू सो मच।